स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल पर। हम लोग 50 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्नों को आज देखेंगे। ये प्रश्न आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, खट्टे फलों में कौन सा एसिड होता है? कोई भी खट्टा फल है उसमें एसिड पाया जाता है और खट्टे फलों में जो एसिड पाया जाता है वह होता है साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न है, भारत में प्रधानमंत्री के पद को क्या माना जाता है? इसका सही जवाब होगा कार्यकारी प्रमुख। हमारा संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं, परंतु कार्यकारी प्रधान या वास्तविक प्रधान प्रधानमंत्री होते हैं। उसी प्रकार से राज्य में कार्यकारी प्रधान या वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होते हैं, जबकि संवैधानिक प्रधान राज्यपाल होते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा किस चीज के स्मारक हैं? तो ये सभी मकबरा हैं और मकबरा मृत व्यक्ति के शरीर को जहां दफनाया जाता है और उस पर कोई एक स्ट्रक्चर या भवन बना दिया जाता है तो उसे ही मकबरा कहा जाता है। तो ताजमहल, बीबी का मकबरा, एतमादुद्दौला का मकबरा, ये सभी मृत व्यक्ति का मकबरा है या फिर उसका मृत शरीर पर बनाया गया एक भवन है। अगला प्रश्न हमारा है, सम्राट अशोक किसका उत्तराधिकारी था? तो सम्राट अशोक ये बिंदुसार का उत्तराधिकारी था। अगला प्रश्न हमारा, भारतीय संविधान को पहली बार कब संशोधित किया गया? भारतीय संविधान, हम जानते हैं कि भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था और इसी वर्ष संविधान में पहला संशोधन भी किया गया। प्रश्न हमसे कई बार ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि संविधान का प्रथम संशोधन किस वर्ष किया गया था? तो इसका सही जवाब जो है वह 1950 ईस्वी ही है। यानी जिस वर्ष लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था और 1950 में ही पहला संशोधन भी हुआ। और हाल पूछा जा सकता है हमसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर 1949 ईस्वी को संविधान बनकर तैयार हो गया था, इसलिए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाते हैं। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट को किस वर्ष लागू किया गया था? तो रॉलेट एक्ट को 1919 ईस्वी में लागू किया गया था। इसी रॉलेट एक्ट के विरोध में जलियांवाला बाग में लोग सभा कर रहे थे, जिसमें जनरल डायर ने गोली चलवा दी और हजारों लोग शहीद हो गए थे। तो यही रॉलेट एक्ट था। इसे काला कानून भी कहा जाता था। अगला प्रश्न हमारा, महाराणा प्रताप बुलबुल किसे कहते थे? महाराणा प्रताप अपने घोड़े चेतक को, उसके घोड़े का नाम चेतक था, तो अपने घोड़े चेतक को बुलबुल कह के पुकारते थे। अगला प्रश्न हमारा है, बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को किस नाम से जाना जाता है? तो बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड को द रियल डील के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहां पर था? तो सिंधु घाटी का बंदरगाह लोथल में था। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म में वह महावीर को क्या माना जाता है? तो जैन धर्म में महावीर को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। हालांकि जैन धर्म के संस्थापक जो थे वह ऋषभदेव थे और महावीर जैन इसके 24वें तीर्थंकर थे, इसलिए इसे जैन धर्म को सबसे ज्यादा जो प्रचारित किया वह महावीर जैन थे, इसलिए महावीर जैन को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। अगला प्रश्न हमारा है, मगध के उत्थान के लिए निम्न में से कौन सा शासक
उत्तरदायी है? तो मगध का उत्थान बिंबिसार के समय में हुआ था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रोफेशनल T20 क्रिकेट लीग को क्या कहते हैं? इसका सही जवाब होगा IPL, इंडियन प्रीमियर लीग। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति कौन है? भारत के राष्ट्रपति, अभी वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं और ये भारत की पहली दलित महिला राष्ट्रपति भी है। अगला प्रश्न हमारा, सचिन तेंदुलकर को हाल ही में किस खिताब से नवाजा गया था? तो सचिन तेंदुलकर को पद्म विभूषण से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, इसरो के हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसका हेडक्वार्टर बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है, संसद में कौन से 2 हाउसेस हैं? संसद में 2 हाउस हैं, एक लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है और राज्यसभा को उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, ये 5 साल में लोकसभा भंग कर दिया जाता है, परंतु राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होता है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य गोवा है और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य सिक्किम है। अगला प्रश्न है, रामायण के लेखक कौन थे? तो रामायण के लेखक वाल्मीकि जी थे। अगला प्रश्न है, भारत में ब्लू सिटी के नाम से किस शहर को जाना जाता है? जोधपुर को ब्लू सिटी के नाम से जाना जाता है, जबकि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सी नोट इशू सिस्टम फॉलो की जाती है? भारत में मिनिमम रिजर्व सिस्टम फॉलो की जाती है। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान में कितनी भाषाओं का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के किस राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है? तो भारत के उत्तर प्रदेश राज्य की आबादी सबसे ज्यादा है। अगला प्रश्न है, मिल्खा सिंह को क्या कहा जाता है? तो मिल्खा सिंह को फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया कहा जाता है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है। अगला प्रश्न है, भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन है? भारत के 14वें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं। अगला प्रश्न है, गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? गुप्त काल में कौन सी गुफाएं निर्मित की गई थी? अजंता की गुफाएं गुप्त काल में निर्मित की गई थी, जो मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न है, 7 अजूबों में से कौन सा अजूबा आगरा में स्थित है? 7 अजूबों में ताजमहल आगरा में स्थित है। अगला प्रश्न है, सह्याद्री को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री को द वेस्टर्न घाट या पश्चिमी घाट के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? अरावली पर्वत श्रृंखला भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला है। अगला प्रश्न है, ट्विन सिटी या जुड़वा शहर किन 2 शहरों को कहा जाता है? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद को जुड़वा शहर या ट्विन सिटी के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपिता कौन है? महात्मा गांधी,
भारत के राष्ट्रपिता हैं? अगला प्रश्न है, हमारा राष्ट्रगान किसने लिखा था? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान को लिखा था। भारत का अगला एक प्रश्न हमारा बनता है कि राष्ट्रगान, हमारा राष्ट्रगान जन गण मन, ये किस उपन्यास से लिया गया है? तो ये गीतांजलि से लिया गया है। गीतांजलि जो रविंद्रनाथ टैगोर जी द्वारा लिखी गई पुस्तक है, इसी में उन्होंने जनगण मन को लिखा था। अगला प्रश्न है, फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? या भारतीय संविधान का पिता किसे कहा जाता है? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत का गणतंत्र दिवस कब मनाया जाता है? 26 जनवरी को भारत का गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। चूंकि 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान लागू किया गया था, इसलिए इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। हालांकि संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को ही बनकर तैयार हो गया था, परंतु इसे लागू किया गया 26 जनवरी 1950 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य क्या है? कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का प्रमुख लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, भारत के गृह मंत्री कौन है? अमित शाह हमारे भारत के गृह मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, भारत के वित्त मंत्री कौन है? निर्मला सीतारमण हमारे भारत के वित्त मंत्री या फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला प्रश्न है, भारत के आरबीआई गवर्नर कौन है? आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हमारे आरबीआई के गवर्नर हैं। अगला प्रश्न है, किस भारतीय ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका शुरू की थी? स्वामी विवेकानंद ने प्रबुद्ध भारत पत्रिका की शुरुआत की थी। अगला प्रश्न है, भारत के शिक्षा मंत्री कौन हैं? धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। अगला प्रश्न है, दुनिया में 2020 में कौन सी वैश्विक महामारी चल रही है? 2020 में ये हमारे पूरे विश्व के लिए एक ब्लैक वर्ष के रूप में रहा, जिसमें कोरोना ने सबसे ज्यादा तबाही मचाई। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कोरोना। अगला प्रश्न है, फेसबुक के संस्थापक कौन है? मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक है। अगला प्रश्न है, भारत में पहला फोन कब लॉन्च किया गया था? 1995 ईस्वी में भारत में पहला फोन लॉन्च किया गया था। अगला प्रश्न है, लेवरेज एजुकेशन के संस्थापक कौन है? तो अक्षय चतुर्वेदी जी। अगला प्रश्न है, सीए का फुल फॉर्म क्या है? सीए का फुल फॉर्म चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। अगला प्रश्न है, भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है? 18 वर्ष। तो दोस्तों, ये आज हमारे 50 अति महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न थे। ये प्रश्न चाहे आप जिस भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ये सभी के लिए कॉमन प्रश्न होते हैं और ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको हर परीक्षा में इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। तो धन्यवाद दोस्तों।